नमस्कार। आज मीन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सब महादशाओं की चर्चा होगी और कौन से नक्षत्र में कौन सा चरण होगा और किस दशा पर किस लगन की दशा होगी और कैसी रहेगी, थोड़ा सा गंभीरता से सुनेंगे। ये वीडियो बनाने का खास मकसद 1-2 मिनट फालतू हो सकता है, लेकिन कई मेरे इष्ट मित्र रिश्तेदार परिचित सबकी मीन राशि है और सब लोग विशेष रूप से निवेदन करके ये मांग किया उन्होंने कि मीन राशि पर वीडियो बनना चाहिए। वैसे तो 12 की 12 राशियों का रोज वीडियो बनाना संभव नहीं है, बहुत दिमाग लगता है, दिमाग की नसें जो हैं तन जाती हैं और गंभीर विषय महादशाओं का विवरण और लग्न के अनुसार उनको निकालना ये बहुत क्रिटिकल और समय भी लगता है, दिमाग लगता है। तो आइए मैं आपको इस विषय पे रूबरू कराता हूं, आपको उन दशाओं और उन लग्नों से जो आपसे संबंध रखते हैं। आप लोगों को इसका बहुत अच्छा लाभ होगा, अच्छी गाइडलाइन और गाइडेंस आपको मिलेगी। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्तमान गोचर पर बात करें, फिर उससे इनका कनेक्शन क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। वर्तमान मीन राशि पर 7.5 12th हाउस में शनि गोचर में इनको कष्ट दे रहा है। ये बात सर्वविदित है और सब जानते हैं। 25 मार्च 2025 तक खास तौर से फर्स्ट फेज की 7.5 है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, खर्चे, दर्द, चोट, बीमारी, तनाव। लेकिन ये चीज सबके लिए नहीं है। अब मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं। राहु भी चल रहा है मीन राशि पर, राहु भ्रमित करता है। ये कॉमन प्रिडिक्शन है, सबके लिए लागू है। लेकिन अब कुछ लोग रोजगार की तलाश में हैं, कुछ लोगों की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजीशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। अब हम आपको एक बहुत साफ साफ बात बताएंगे। 6 राशियां, 50% राशियां ऐसी हैं मीन राशि के लिए जिनका लग्न, मैंने जो शब्द है वो दोबारा दोहराता हूं, यानी कि 6 लग्न ऐसे हैं जो इनके लिए बहुत लाभदायक है और 6 लग्न ऐसे हैं जो कष्टकारक है। किन के लिए? जिनकी मीन राशि है और शुक्र की महादशा चल रही है। खास तौर से शुक्र की महादशा युवा अवस्था में उनकी चल रही है जिनकी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र या रेवती नक्षत्र है, लेकिन उनकी भी चल रही है जिनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र हो लेकिन मीन राशि हो, कुंभ की बात नहीं हो रही है। तो 4 वर्ष बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद के लिए, 19 वर्ष शनि के, 23 साल, 23 और 7 30, यानी के वृष 19 और 4 23 और फिर 17 वर्ष बुध की महादशा, 40 और 7 47। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों की 47 साल की उम्र के बाद में शुक्र की महादशा शुरू होती है। वृष बु के शु 4 वर्ष बृहस्पति की अगर पूर्ण भोगते हैं तो 19 वर्ष शनि, 23 साल और 7 19 और 17 36 और 7 43 और 20 फिर 63, यानी कि उनकी शुक्र की दशा। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों के लिए भी जब शुक्र की महादशा आएगी और उनका कौन सा लगन होगा अभी मैं उसकी चर्चा भी करता हूं। फिर आया
रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र वालों की शुक्र की जो दशा है वो जल्द ही आ जाती है, युवावस्था के रहते रहते, लगभग युवावस्था। ये मानकर चलो लोग बाग बहस का विषय बना लेते हैं और एक एक बात कैच कर लेते हैं कि इसने ये बोला है तो अब इससे लड़ाई करूंगा। नहीं, आपको सोचना है। जब भी शुक्र की महादशा होगी, अब लग्नों की चर्चा करता हूं। देखिए, मेष लग्न हो और मीन राशि है तो चंद्रमा 12वें स्थान का स्वामी तो होगा ही, और आज की तारीख में उनकी 7.5 तो चल ही रही है। लेकिन अगर शुक्र की दशा है तो धन, सम्मान, पैसा, जायदाद, हर सब कुछ देगा, क्योंकि धन स्थान का स्वामी शुक्र है, सप्तम भाव का स्वामी भी है। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो इस टाइम वो माला माल हो रहे होंगे। सेम पोजीशन कर्क लगन और मीन राशि वालों की भी होगी। अगर उनकी शुक्र की दशा चल रही है तो इस टाइम माला माल होंगे, अच्छी बिल्डिंग बन रही होगी, धन का लाभ, सोना चांदी, पैसा, तरक्की हो रही है उनकी चारों तरफ से, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुक्र की दशा की बात कर रहे हैं हम। अब सिंह लग्न हो, मीन राशि है, ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, दूरदर्शी, बहुत दूर तक की बात सोचते हैं, गंभीर होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत तेज होते हैं काम करने में, डेडिकेशन बहुत अच्छा होता है। जब उनकी शुक्र की दशा होती है तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी, मान सम्मान, तरक्की तथा मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा बैलेंस करना जानते हैं। इसके बाद कन्या लग्न हो और मीन राशि हो, अद्वितीय अच्छे रिजल्ट्स आएंगे शुक्र की महादशा जब चल रही होगी तो, क्योंकि इनके फाइनेंस और भाग्य स्थान दोनों राशियों का स्वामी शुक्र होगा और मीन राशि के लिए प्रिविलेज बनकर के सामने आएगा, क्योंकि कन्या लग्न शुक्र के लिए वरदान होगा। शुक्र की महादशा इनके लिए वरदान होगी, क्योंकि चारों तरफ से भाग्य इनका प्रबल रहेगा। अब आइए, जिनके लिए शुभ है उनकी बात कर रहा हूं, खराब किनके लिए उनका आगे चर्चा होगी। मकर लग्न के लिए अत्यंत शुभ होगा, क्योंकि इनके 10म भाव नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पैसा, जमीन, जायदाद, तरक्की, पिता का स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च पद की प्राप्ति, समाज में कीर्ति और भौतिक सुख सब प्राप्त होंगे। मीन राशि होगी और मकर लग्न होगा। शुक्र अगर बहुत अच्छी कंडीशन में है तो शुक्र की महादशा इनके लिए वरदान, मोती, माणिक्य, हीरा तथा अच्छे वस्त्र, आभूषण, सुसज्जित लाइफ जिएंगे। सुखी आदमी को सब लोग सुखी देखना चाहते हैं, खुश कर देते हैं, लेकिन जो दुखी आत्मा है उनका भी जो ग्रह है जब खराब आता है तो कोई साथ नहीं देता। अब एक और लग्न रह गया, उसकी बात करेंगे। कुंभ लग्न हो, मीन राशि है और शुक्र की महादशा चल रही है। राजाओं की तरह सुख का उपभोग करते हैं। पिछले वर्ष एक वीडियो हमने बताया था, कर्क लगन कर्क राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, इनके लिए शुक्र वरदान बन करके आता है। और ऐसी स्थिति में अब कुंभ लग्न हो और मीन राशि है, 7.5 तो है, लेकिन फिर भी आप दुखी नहीं होंगे। जितने इन लग्नों की बात मैंने की है, इनमें सबसे ज्यादा कष्ट इस समय मेष लग्न और कर्क लग्न को हो रहा होगा। भले ही इनका लिए शुक्र की महादशा अच्छी है, लेकिन गुप्त चिंताएं, परेशानी, तनाव, चिंता, कष्ट तथा पैरों में दर्द, क्योंकि मीन राशि पर 7.5 चल रही है। इन लग्नों में ये राशि होने से ये फल होता है। अब हम बात करेंगे वृष लगन, मिथुन लगन, तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न और मीन राशि हो। वृष लगन, मीन राशि, शुक्र की महादशा चल रही है।
तो क्या होगा? छठे स्थान रोग ऋण शत्रु, भले ही वृष राशि का स्वामी शुक्र है और उसकी दशा है, क्योंकि मीन राशि है इसलिए मीन का जो अष्टम भाव होता है वो शुक्र होता है, अच्छा फल नहीं मिलेगा। अब 7.5 भी है, तो साथ ही साथ ये पोजीशन है, जैसे कल मैंने बताया था, आपके शरीर में कहीं चोट लगी हुई है और चोट लगी हुई स्थान पर या जला हुआ है, कहीं से बर्निंग केस है, वहां पर सुई चुभो दी जाए तो जितना दुख और दर्द पहले से था फिर और डबल दुख हुआ। तो ऐसी स्थिति में शुक्र की महादशा हो और ये लग्न और ये राशि हो मीन राशि, तब तो कष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि मिथुन लग्न में द्वादश भाव का स्वामी, वृष लग्न में छठे भाव का, मिथुन लग्न में द्वादश भाव शुक्र की राशि पड़ती है। तो एक्सपेंसेस, खर्च, जब ज्यादा दिक्कत आती है कुंडली में शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं होती है। आज की डेट में जब मीन राशि पर शुक्र की दशा चल रही हो और 7.5 भी चल रही है, तो इट मे बी कॉज ऑफ साइड इफेक्ट, इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज फाइनेंशियल क्राइसिस आपको देगा, विदेश यात्रा करा सकता है, व्यर्थ के भ्रमण, कोई आदमी चीटिंग, झूठ और धोखा कर सकता है। कारण क्या है? मीन राशि पर द्वादश शनि और मिथुन लग्न पर द्वादश भाव के स्वामी की शुक्र की महादशा। आगे बढ़ते हैं, तुला लग्न और मीन राशि। देखिए कॉम्बिनेशन कितना खराब है। तुला लग्न के छठे भाव में चंद्रमा और मीन राशि हो, वहां से अष्टम भाव का स्वामी शुक्र, उसकी महादशा चल रही हो तो कष्टकारक साबित होगा। रोगों की उत्पत्ति होती है जब भी मीन राशि हो, वृष और तुला लग्न हो, शुक्र की महादशा उस अवस्था में ज्यादा खराब फल देती है, रोगों की उत्पत्ति कराती है जब 7.5 चल रही हो। ऐसे केस बहुत देखने में आए हैं, तो उन लोगों के साथ मेरी शुभ भावनाएं, संवेदनाएं हैं और उनको बहुत संभल करके चलना चाहिए, सावधानी से अपने खर्चों पर नियंत्रण करें, रोगों के प्रति सचेत रहें, अपना स्वास्थ्य लाभ पाने के लिए जो भी नीति रीति अपना सकते हैं उसको करें। इसके अतिरिक्त वृश्चिक राशि और मीन लग्न बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन 12th हाउस का जो लॉर्ड है अगर उसकी दशा चल रही है, इट मे बी कॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, एक्सपेंसेस, चोट, बीमारी, विदेश यात्रा तथा चीटिंग का खतरा। अभी क्या है? डबल मार पड़ रही है। वृश्चिक लग्न भी है और मीन राशि भी है। वृश्चिक लग्न से चतुर्थ में जो साइड इफेक्ट अभी मिल रहे हैं, हम लोगों का प्रिडिक्शन करने का यूनिक अलग से ही तरीका है। हम किसी को, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि आपका प्रिडिक्शन करने का तरीका क्या है, इतना सही कि कैसे आपका गणित बैठता है। देखिए, अपने सूत्र जिसको पकड़ना है वो पकड़ सकता है, गणित है। लग्न से भी कई बार ग्रहों की गणना बलाबल, एक शब्द आता है ज्योतिष में, बलाबल, बल अबल, जो लग्न और चंद्र राशि से सबसे अधिक बलवान ग्रह होता है उसको गोचर में प्राथमिकता देने का विधान है शास्त्रों के अनुसार। तो अब हम वृश्चिक लग्न और मीन राशि की बात कर रहे हैं, तो यहां अगले 2.5 साल 25 मार्च 2025 तक मीन राशि और वृश्चिक लग्न के लिए अच्छा फल नहीं होगा। शुक्र की दशा होगी तो विशेष रूप से बीमारी, चोट, खर्चे तथा अनायास परेशानी का कारण बनता है। जेल यात्रा के योग बनाता है। कैसे? अष्टम भाव का स्वामी शुक्र हो, कब बनेगा वो? मीन लग्न होगा तो, और छठे भाव का स्वामी होगा तो। ये तुला लग्न के लिए अष्टम होगा और वृष लग्न के लिए छठे भाव का स्वामी शुक्र होगा।
और मीन राशि होगी तब ये स्थिति कष्ट, मुकदमे, झगड़े, फॉल्स एलिगेशन, न्यायालयों में चल रहे विवाद या शारीरिक कष्ट, हॉस्पिटलों के चक्कर, ये ऐसी स्थिति में करना पड़ता है। तो शुक्र की महादशा सभी के लिए शुभ फल प्रदान करेगी, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है कि सबके लिए शुभ होगी। अब हम बात करते हैं धनु और मीन लग्न की। धनु लग्न हो और मीन लग्न हो और मीन राशि हो। मीन राशि पर 7.5 चल रही है, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र और धनु लग्न के लिए 6ठे भाव का स्वामी शुक्र। ये रोग कारक स्थिति उत्पन्न करता है, कर्ज लेकर के काम चलाना पड़ता है अगर शुक्र की कंडीशन ज्यादा खराब है तो। ऐसे समय में रोगों की अधिकता रहती है तथा निर्मूल आशंकाएं, जो एंजाइटी, तनाव, अशांति, नेगेटिव थॉट्स, पता नहीं मेरे लिए क्या बुरा हो जाएगा, कोई आदमी मेरे खिलाफ मुकदमा तो नहीं लिखवाएगा, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, टेंशन, नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उनसे बचना है, डरना नहीं है। मीन राशि हो चाहे कोई लग्न हो, अगर शुक्र की कंडीशन खराब है तो ऐसा नहीं कि भाग्य को बिल्कुल नष्ट कर देगा। आप लोगों को अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करने से या जिस देवता को आप मानते हैं विश्वास करके उसकी 1 महीना तो पूजा करें तो आपको आत्मिक बल प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।